लाखों रुपए की गरीबों की दवाइयां अधिकारी और नेता खा गए। गरीबों के नाम पर डाका डालने वाले ये अधिकारी कोई और नहीं बल्कि सभी व्हाइट कॉलर हैं, जिनका नाम सुनते ही आप भी चौंक जाएंगे और इनके कारनामों को जानकर तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इन अधिकारियों ने गरीबों की लाखों रुपए की दवाइयां अपने और अपने परिवार के लोगों को खिला दी। यही नहीं, इसमें भाजपा के नेताओं के नाम भी शामिल हैं और कई न्यायपालिका से जुड़े लोग भी इस पूरे खेल में शामिल हैं। गरीबों की दवाइयों पर कैसे डाला डाका और कैसे व्हाइट कॉलर खा गए गरीबों की दवाइयां और कैसे लाखों की दवाइयां गरीबों को मिलने के बजाय अधिकारियों की बनाती रही सेहत, देखिए बस्ती से साबिर अली की एक खास रिपोर्ट। बस्ती जिले के डीएम और कमिश्नर हुए गरीब। गरीबों के हक पर कौन डाल रहा डाका? गरीबों की दवाइयां डकार गए अधिकारी और नेता। सूचना अधिकार से हुआ एक बड़ा खुलासा। यूं तो कहनों को योजनाएं गरीबों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में गरीबों को योजना का लाभ मिल पाता है? सूचना अधिकार से हुए खुलासे से यही जाहिर होता है, शायद नहीं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों से मिलने वाली गरीबों की दवाइयों के पर्चे अगर आप देखें तो इसमें किसी गरीब का नाम नहीं। जिनके नाम है उनका नाम सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिला अस्पताल से जिन गरीबों के लिए लाखों की दवाइयां खरीदी गई वो गरीब हैं जिले के जिलाधिकारी, कमिश्नर, जुडिशियल अफसर, जिला अस्पताल के कर्मचारियों के साथ ही भाजपा नेता, जिनके नाम पर दवाइयों की लोकल परचेज की गई है। अब आप तो अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि बस्ती जिले में अधिकारी कितने गरीब हैं कि गरीबों के हक की दवाइयां भी इनके घरों में लग रही है। दरअसल ये पूरा खुलासा सूचना अधिकार के तहत हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट सुदृष्टि नारायण त्रिपाठी द्वारा मांगी गई 286 पन्नों की सूचना में जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक द्वारा लोकल परचेज की जो सूची दी गई है उसमें कमिश्नर, डीएम, जुडिशियल अफसर, जिला अस्पताल के अधिकारी, कर्मचारी, भाजपा नेता तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक तक के नाम इन दवाइयों की लोकल परचेज में शामिल हैं। 2019-20 में 5 लाख से अधिक की दवाइयां खरीदी गई, जबकि 2020-21 में 4.5 लाख रुपए से अधिक की दवाओं की लोकल परचेज की गई है। जिनके नाम पर दवाओं की लोकल परचेज की गई उसमें अधिकांश इसके मानक में ही नहीं आते हैं। उन्हें इलाज के लिए चिकित्सा पूर्ति का प्रावधान है, न कि लोकल परचेज से दवाओं की उपलब्धता का। मजेदार बात तो यह है कि लोकल परचेज का लाभ लेने वालों में बीजेपी सांसद के सरकारी सेवा कार्यरत भाई भी शामिल हैं। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, राजस्व विभाग के अधिकारी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट तक इस पूरे मामले में शामिल है। जिला अस्पताल में एक बजट होता है जिसमें लोकल परचेज करके दवाएं खरीदी जाती हैं। 2019-20 की सूचना मांगी थी। लगभग 2 साल 5-5 लाख की दवाएं स्थानीय क्रय की गई हैं, और जिसमें न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अस्पताल के एसआईसी, फार्मासिस्ट, नेताओं को दवाई क्रय करके इलाज कराया गया और 60 से 80 टैबलेट दवाएं क्रय कराई गई हैं। जबकि एक दिन में एक मरीज को अधिकतम 5 दिन की दवा दी जाती है। आज 2 डीएम का नाम इसमें आया है, एक कमिश्नर का नाम आया है, कई डीजे, कई एडीजे, सीआरओ ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर, ताकि जो गरीबों की दवाएं हैं वो कहाँ जा रही हैं इसका खुलासा हो सके, जनता ही जान सके। गरीबों को मिलने वाली दवाइयां अधिकारी और कर्मचारियों को परचेज कर दी गई। मानक को तो ताक पर रखते हुए जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाली दवाइयां प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के नाम पर लोकल परचेज की गई। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जानकारों की माने तो सिर्फ वही दवाएं आपातकालीन अवस्था में लोकल परचेज किसी को भी उपलब्ध कराई जा सकती है जिनकी तत्काल आवश्यकता हो और वे अस्पताल में उपलब्ध न हो। आम मरीज को अस्पताल से सिर्फ 5 दिन की दवा दी जाती है, वो चाहे अस्पताल में उपलब्ध हो या लोकल परचेज कर दी जाए। लेकिन यहाँ भी मानकों को दरकिनार कर दिया गया। जो लोकल परचेज हुए उसमें एक साथ एक ही दवा के 50 से 60 टैबलेट तक दिए गए हैं, जो 5 दिन में खाना संभव भी नहीं है। पूर्व में जिले में तैनात डीएम, उनकी पत्नी, बच्चों के नाम पर एक ही महीने में कई लोकल दवाइयाँ परचेज किया गया है। कमिश्नर तक के नाम पर दवाओं की लोकल परचेज हुई, जबकि अधिकारी खुद ही मानते हैं कि ये नियमानुसार नहीं है। एलपी की जो सवाल है, एलपी ये उन मरीजों को लिए है जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनको दवा नहीं मिल पा रही है, वह है नहीं, जो हमारा डग से नहीं मिलता है, डग वेयर हाउस से नहीं मिल रहा है, तो उसको मजबूरन में उनको ज़रूरत नीड है तो वो खरीदी जाती है। और इसका अब तो गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दिया है, अब उन्हीं मरीजों के लिए एलपी दवा खरीदी है।
ये मरीजों के लिए ही सिर्फ, वो जो गरीब है दवा नहीं ले पाते हैं, उनको दवा डॉक्टर ने लिखा जो हॉस्पिटल में ड्रग वेयर हाउस से नहीं मिल पा रही है दवाएँ, ड्रग वेयर हाउस से दवाई कॉर्पोरेशन से वो आती है स्टेट से नहीं। अब ये है उच्च अधिकारियों द्वारा तो दवा मांगी नहीं जाती है, ऐसा है, और अगर मांगी गई तो वो अपने उस पर मतलब ये होता है कि हम उनको भाई 1-2 दवा है तो हम दे दें, लेकिन एलपी के थ्रू नहीं है। बाबा बुलडोजर के राज में जहां गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा हो, वहां ईमानदार सरकार की कल्पना करना बेमानी ही होगा। जनपद बस्ती में जिस तरह से डीएम, कमिश्नर, जुडिशियल के साथ ही कई सरकारी सेवाएं देने वाले अधिकारी आखिर कैसे दवाइयों के लिए गरीब हो गए और कैसे अपात्रों को गरीबों की दवाइयां बांट दी गई, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं वास्तव में जो पात्र थे वो योजनाओं से कैसे वंचित रह गए, ये जिला अस्पताल की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं देखने वाली बात तो ये है कि अगर इस पूरे खेल की जांच होती है तो जांच करेगा कौन, जिन्होंने गरीबों की दवाइयां डकार दी। बहरहाल ये देखना भी बेहद ही दिलचस्प होगा। साबिर अली, बस्ती।